दिल्ली, मुंबई, काला बकरा, शो, ये सारे जगह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन आज हम ऐसे एक स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी कंट्रीब्यूशन मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम नहीं है। एक्चुअली में इसे एक मिनी इंडिया कहा जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस बट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी कंपोजिशन। इसे आइलैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज पाई जाती है। इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे आपको एलिफेंट, जैकल, बिसन और महेंद्र सिंह धोनी मिलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन झारखंड। ये 15 नवंबर 2000 में बिहार से सेपरेट होकर स्टेट बना। 15 नवंबर इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जयंती भी है। इन्हें धरती बाबा के नाम से संथाली लोग संबोधित करते हैं। ये मुंडा रिबेलियन के लीडर भी थे जो ब्रिटिश से फाइट करे थे। तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार, वेस्ट में यूपी एंड छत्तीसगढ़, साउथ में उड़ीसा है जिसका एंशिएंट नेम खारवेल था, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल। झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में 75% से भी ज़्यादा ट्राइब्स हैं। यहाँ पे सारुल एक फेस्टिवल है जो ट्राइब्स में बहुत ही फेमस है एंड ये लोग बड़े इंथुजियाज्म के साथ इसे मनाते हैं। यहाँ पे टोटल 29% स्टेट फॉरेस्ट से कवर्ड है जिसमें एशियन एलिफेंट, टाइगर यहाँ के हैबिटेंट्स हैं। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के मैक्सिमम पार्ट कवर करता है और यहाँ पे फ्लो करने वाले रिवर्स के सोर्सेज जिसमें दामोदर, कोयल, सुवर्णरेखा रिवर शामिल है, जिसके कारण यहाँ पे मिनरल्स एविडेंटली पाया जाता है। लेकिन झारखंड स्टेट को फॉर्म करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, स्ट्रगल अगेंस्ट द डिविजिव फोर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टेट। दोनों एक साथ करना काफ़ी मुश्किल था। अगर हम इसके इतिहास पे बात करें तो सबसे पहले उल्लेख मानु संहिता में मिला था जो कि भारत के प्राचीन ग्रंथ और डॉक्यूमेंट है। मुगल पीरियड में यह कुकरा के नाम से जाना जाता था, तो ब्रिटिश पीरियड में इसका नाम झारखंड हो गया। मुगल पीरियड के डॉक्यूमेंट में इसकी हिस्ट्री के प्रूफ्स भी मिले हैं। इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया इसके भौगोलिक पहचान की तरह की गई है। छोटा नागपुर जो कि झारखंड की मैक्सिमम एरिया कवर्ड करती है, उसे एक टेरिटरी स्टेटस मिला हुआ था और उड़ीसा को झारखंड कहा जा रहा था अकबरनामा में। झारखंड की इंपॉर्टेंस इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत रहा। 1857 मिटनी भी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था, उसके करीब 26 साल पहले ही झारखंड के आदिवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ चुके थे। 1855 के ग्रेट हल क्रांति, जिसे लीड कर रहे थे सिद्धू और उनके 3 भाई, उस वक्त ये युद्ध हजारीबाग में फैला रहा जहां पे अर्जुन मांझी और बायस मांझी लीड कर रहे थे। इस युद्ध में 1000 संथाली मारे गए और इससे झारखंड का पहला आदिवासी क्रांति भी माना गया। उसके बाद आंदोलन का सिलसिला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलता ही रहा। 1855 में हुआ बिरसा आंदोलन। तो बिरसा आंदोलन के बहुत से रीजंस थे जिसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और ये सब के साथ राजनीतिक समाधान के प्रयास के लिए भी। इसका मेन मोटिव था बिरसा कम्युनिटी के समाधान, जिसमें बिरसा समाज को पूर्णग्रहित करने में काफी जोर दिया गया। उन्होंने जंगल के लिए लड़ाई की, जमीनी लड़ाई करी एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उन्हें ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और उन्होंने अपनी अंतिम सांस जेल में ली। उसके बाद 1914 में ताना भगत रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसमें 26,000 से ज्यादा लोग महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह में मर्ज हो गए। रुको जरा, सब्र करो। रोल ऑफ आदिवासी महासभा इन झारखंड हिस्ट्री। 1949 में आदिवासी महासभा का नामकरण झारखंड पार्टी में करा गया था जयपाल सिंह के द्वारा। यहाँ से पार्टी की इमरजेंस हुई और झारखंड बिकम अ पॉलिटिकल सॉइल। झारखंड पार्टी एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनी बिहार असेंबली में, जिससे कि ये 32 सीट्स जीते साउथ बिहार में, जिससे कि एक प्रेरणा मिला गवर्नमेंट को स्टेट्स को सेपरेट करने के लिए। जयपाल सिंह के ग्रोथ और स्ट्रेंथ को देखकर कांग्रेस ने एफर्ट करा कि झारखंड पार्टी स्प्लिट कर जाए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जयपाल सिंह इसके ट्रैप में आकर 1968 में अपने फॉलोअर्स के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन जयपाल सिंह के करीबी ने एन.ई. हीरो ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। उनका ये मानना था ही केप्ट झारखंड फ्लैग फ्लाइंग। लेकिन जो झारखंड पार्टी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद झारखंड पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ रहा था, जिससे झारखंड पार्टी का स्ट्रेंथ कम हुआ और पार्टी खत्म हो गया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड करने लगे 1972 में। जेएमएम का बढ़ता स्ट्रेंथ हमें सीधा लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला, जहां पे पहली बार झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने का डिमांड किया गया। उस वक्त के पीएम मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने झारखंड मैटर्स पे एक कमेटी बनाया। उस कमेटी के मेंबर्स और सेंटर्स के बीच प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन के बाद झारखंड को 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल सेटअप किया गया।
जो कि झारखंड को एज ए स्टेट क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट रहा। जेएमएम और आरजेडी दोनों मिलकर मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया। मेजोरिटी में होने के कारण बिहार गवर्नमेंट ने 22 जुलाई 1997 में सेपरेट स्टेट का रिजोल्यूशन पास किया, लेकिन 1998 में आरजेडी लीडर लालू प्रसाद के आते उन्होंने जो रिजोल्यूशन पास हुआ था सेपरेट स्टेट होने का, उसे रिवर्स कर दिया। उसके बाद जेएमएम ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। उसके बाद आरजेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अपना सरकार बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पर डिपेंड होना पड़ा, लेकिन कांग्रेस का भी कंडीशन था। कांग्रेस का मानना था आरजेडी झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने में नहीं रोकेंगे। उसके बाद दोनों को सपोर्ट के साथ बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल या झारखंड बिल पास किया गया पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में, जहां झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने का निर्णय लिया गया। अगर हम लोग झारखंड के मिनरल कंपोजिशन पे ध्यान दें तो अबाउट 40% इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल यहीं पे होते हैं, फिर भी ये अंडर परफॉर्मर स्टेट बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 14 साल के पीरियड में इसमें 9 चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक डेवलप करना मुश्किल होगा झारखंड के लिए। आफ्टर 2014 इलेक्शन झारखंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। 2014 में रघुवर दास थे, उस वक्त सेंटर में मिस्टर मोदी गवर्नमेंट था। इन 5 सालों थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला है। आपको बता दूं अभी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है जो मुक्ति मोर्चा से है। उन्होंने कई सारे योजना स्टार्ट करे हैं जिससे यहाँ की डेवलपमेंट आगे बढ़ पा रही है। तो हमें उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में झारखंड एक डेवलप स्टेट बन सकता है।